सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज बीकानेर के शासक राय सिंह की उपलब्धियों के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके 2 वीडियो इससे पूर्व हमने देख लिए हैं और अब इस तीसरे वीडियो के अंदर राय सिंह के द्वारा मुग़ल दरबार के अंदर यानी अकबर के समय में और जहांगीर के समय में कैसे क्या भूमिका निभाई गई और इसका बीकानेर राज्य के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित जो बातें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो चूँकि बीकानेर के शासक राय सिंह वो मुग़ल दरबार में अपने पिता के समय से थे ही, तो अब इनकी जो पोस्टिंग है एक तरह से हम कहें तो वो काबुल, कंधार और अफ़गानिस्तान के अंदर होती है। तो राय सिंह ने काबुल, कंधार और अफ़गानिस्तान में मुग़ल साम्राज्य या प्रशासन की बड़ी सेवा की है या उस क्षेत्र के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन भूमिकाओं के मद्देनज़र बीकानेर क्षेत्र के अंदर या बीकानेर रियासत के अंदर या बीकानेर राज्य के अंदर जो इनका प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। 1581 ईस्वी के अंदर जो अकबर के सौतेले भाई थे मिर्ज़ा हकीम, उन्होंने जो काबुल के शासक थे उन्होंने अकबर के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने की योजना बनाई। अकबर ने मान सिंह के साथ राय सिंह तथा जगन्नाथ कछवाहा आदि सरदारों को पंजाब की तरफ बढ़ने का आदेश दिया ताकि मिर्ज़ा हकीम के लाहौर पर होने वाले आक्रमण को रोका जा सके और पीछे पीछे समय भी पंजाब की तरफ बढ़ चला। जब मिर्ज़ा हकीम लाहौर की तरफ बढ़ा और उसे ये पता चला कि भी अकबर समय बड़ी सेना लेकर आ रहा है, तो उसके हौसले पस्त हो गए और उन्हीं परास्त का फ़ायदा उठाते हुए मिर्ज़ा हकीम को पराजित कर दिया गया और काबुल के ऊपर अकबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इसके बाद अकबर ने राय सिंह को मान सिंह की सहायता के लिए पंजाब में नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से इस क्षेत्र के अंदर राय सिंह के द्वारा कई युद्धों में या कई मोर्चों के ऊपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अब हकीम खां के अलावा बलूचिस्तान की बात करते हैं तो 1585 ईस्वी के अंदर बलूचिस्तान के लोगों ने मुग़ल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जब विद्रोह हो गया तो अकबर ने राय सिंह को भेजा, उसके साथ इस्माइल कुल्ली खां व अन्य मनसबदारों को बलूच विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। मुग़ल मनसबदारों के अत्यधिक सैनिक दबाव के सामने बलूची अधिक समय तक टिक नहीं पाए और अंत में उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। यानी इस बलूच विद्रोह में भी राय सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अकबर है वो उनसे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राय सिंह को लखीमपुर जागीर के बदले में हिसार फिरोजा सरकार में भटनेर का परगना प्रदान किया या भटनेर जो क्षेत्र है वो राय सिंह को प्रदान किया गया। 1586 में राय सिंह को आमेर के भगवान दास के साथ फिर लाहौर में नियुक्त कर दिया गया। यानी राय सिंह ने इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लाहौर में, बलूचिस्तान में, काबुल में, कंधार में कई सालों तक मुग़ल साम्राज्य की महत्वपूर्ण सेवाएं किया। मुग़ल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण मनसबदार के रूप में अपने कार्य को पूरा किया। अकबर चूंकि कंधार को जीतने की इच्छा रखता था, परंतु इसके लिए जरूरी था कि पहले संपूर्ण सिंध को जीत लिया जाए। सिंध का जो उस समय शासक था, यानी ये आप कह सकते हैं कि सिंध के एक बहुत बड़े भाग पर ठट्टा के शासक मिर्जा जानी बेग का अधिकार था। तो उसको पराजित करने के लिए या सिंध को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को ठट्टा पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। ये अब्दुल रहीम खान खाना वही है जो हिंदी के अंदर रहीम नाम से जिनके दोहे चलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये एक बहुत अच्छे राइटर्स होने, कवि होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सेनानायक के रूप में या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी खान खाना के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो जब खान खाना को ये दायित्व दिया गया कि भाई ठट्टा के शासक मिर्जा जानी बेग को पराजित किया जाए और सिंध के ऊपर पूर्ण अधिकार कर लिया जाए ताकि भविष्य के अंदर आगे होने वाले कंधार अभियान की भूमिका को तैयार किया जा सके, तो राय सिंह को भी खान खाना के साथ जब उनको सहायता की जरूरत पड़ी तो भेज दिया गया। और इस समय राय सिंह 4000 मनसबदार था। उसकी सहायता से खान खाना ने जानी बेग को पूर्ण रूप से पराजित करने में सफलता पाई और जानी बेग ने ठट्टा का जो क्षेत्र है या दुर्ग है वो मुगलों को सौंप दिया। तो इस तरह से सिंध में मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाने में भी राय सिंह के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो इस तरह से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अपने प्रभावकारी कार्यों के कारण
राय सिंह की मुगल दरबार के अंदर अहमियत बढ़ी, जिसके मद्देनजर अब इनको दक्षिणी भारत के अंदर नियुक्त कर दिया गया। 1593 ईस्वी के अंत में अकबर ने अपने पुत्र मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण करने तथा जीतने के लिए नियुक्त किया। तो जब उनको नियुक्त किया तो उनकी सहायता के लिए बहुत सारे सेना नायकों को भी भेजा और उनमें राय सिंह भी एक थे, उनको भी उनके साथ नियुक्त किया गया। इस पूरे अभियान के अंदर यानी दक्षिणी भारत के अहमदनगर पर आक्रमण होना मुगलों का, और चांद बीबी के साथ उनका समझौता होना, फिर चांद बीबी के समझौते के रूप में बरार का प्रदेश मुगलों को मिल जाना, उसके बाद में वहाँ के अमीरों के द्वारा इस समझौते को नकार देना, इसी बीच चांद बीबी की हत्या कर देना, ये सारे घटनाक्रम चले। लेकिन इन घटनाक्रम में एक था कि राय सिंह ने मुराद के साथ और बाद में अब्दुल रहीम खान खाना को जब भेजा गया तो उसके साथ मिलकर इस क्षेत्र के अंदर अपने कर्तव्य को अंजाम दिया। पूरी बहादुरी व शौर्य का प्रदर्शन विभिन्न युद्धों में राय सिंह के द्वारा किया गया और बरार का प्रदेश मुगलों को दिलाने में राय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब इसी बीच हम देखते हैं अकबर की नाराजगी, यानी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण अकबर है वो राय सिंह से नाराज हो गए। तो इस नाराजगी के क्या कारण थे वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। 1593 ईस्वी के अंदर जिनकी सेवाओं से खुश होकर अकबर ने जूनागढ़, जो कि दक्षिणी काठियावाड़ के अंदर स्थित है, उसकी जागीर है वो राय सिंह को प्रदान कर दी। यानी 1593 ईस्वी तक राय सिंह का मुगल दरबार के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रभाव था। लेकिन 1597 के अंदर घटी एक घटना से अकबर है वो राय सिंह से नाराज हो गया। घटना ये थी कि अकबर के एक ससुर थे नासिर खान, उन्होंने क्या किया, बटनेर क्षेत्र के अंदर एक लड़की से अनुचित व्यवहार कर दिया। तो जब उन्होंने अनुचित व्यवहार कर दिया तो राय सिंह के एक सेवक थे तेजा, उन्होंने उसकी पिटाई कर डाली। तो पिटाई कर डाली तो इससे क्या हुआ, उनके जो ससुर है नासिर खान ने जाकर अकबर के कान भर दिए। कान भरने से जो अकबर है वो नाराज हो गए और बटनेर की जो जागीर है वो राय सिंह से छीनकर उनके पुत्र दलपत सिंह को प्रदान कर दी गई। और जो दलपत सिंह है उनके अपने पिता से नहीं बनती थी और दलपत सिंह बटनेर को आधार बनाकर बीकानेर पर चढ़ाई करने का प्लान बनाने लगे। तो इन सब घटनाक्रम को राय सिंह अच्छी तरह से देख भी रहा था और समझ भी रहा था। तो इसलिए उसने इस समस्या से यानी गृह युद्ध से निकलने का एक ही तरीका समझा कि राय सिंह से जाकर अकबर से जाकर के उसके दरबार में उपस्थित होकर क्षमा याचना की जाए और इसको गृह युद्ध को टाला जाए। तो इस तरह से जब ये गृह युद्ध बढ़ने लगा या इसकी आशंका होने लगी तो राय सिंह अकबर के दरबार में उपस्थित हुए और उनसे गृह युद्ध को टालने की प्रार्थना की। इसे अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया और सौराष्ट्र तथा संपूर्ण काठियावाड़ की जागीर है वो राय सिंह को प्रदान कर दी और उनको एक बार पुनः दक्षिण में जाने का आदेश दिया गया। तो इस तरह से इस छोटी सी घटना से अकबर कुछ दिन तक नाराज रहे, लेकिन ये अंततः राय सिंह उन्हें मनाने में सफल रहा। अब है अकबर के अंतिम वर्ष और राय सिंह। तो अंतिम वर्ष के अंदर शायद आप जानते होंगे या पढ़ा होगा पहले भी क्लास में कि जो सलीम है जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक बना, वो एक तरह से विद्रोही हो गया था। तो 1603 ईस्वी में राजकुमार सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, तो राय सिंह को भी उनके साथ जाने का आदेश दिया गया। किंतु सलीम है वो आगरा जाकर रुक गए और वहां से बड़ी सेना की और बड़े धन की मांग करने लगे और उनका जो व्यवहार है वो एक विद्रोही का सा व्यवहार हो गया और उन्होंने कहा कि या तो मुझे अपनी जागीर इलाहाबाद जाने की अनुमति दी जाए या मुझे इतने कमुक और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। उनके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए अकबर ने उनको इलाहाबाद जाने की अनुमति दे दी और 1604 ईस्वी में अकबर ने शमशाबाद परगने को दो हिस्सों शमशाबाद और नूरपुर में विभाजित कर दिया और दोनों हिस्से राय सिंह को जागीर के रूप में प्रदान कर दिए गए। इस परगने की शासन व्यवस्था का उचित प्रबंध करके राय सिंह है वो बीकानेर लौट आए। लेकिन इसी बीच 22 सितंबर 1605 ईस्वी को अकबर बीमार पड़ गया। चूंकि आमेर के मान सिंह और अजीज कोका जैसे जो उनके ससुर थे खुसरो सलीम का ही बड़ा पुत्र था, वो खुसरो को शासक बनाना चाहते थे। तो इसलिए सलीम ने अपने समर्थकों को आगरा में एकत्रित करने का निश्चय किया और राय सिंह को यथाशीघ्र आगरा पहुंचने का संदेश दिया। राय सिंह तुरंत आगरा पहुंच गया और सलीम के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके खुसरो और उनके समर्थकों ने अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकना ही उचित समझा
और 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जब अकबर का देहांत हो गया तो उसके बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल शासक बना। तो इस तरह से ये अकबर के समय में राय सिंह के द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाएं थी। अब देख लेते हैं जहांगीर के समय में राय सिंह की कैसी क्या कुछ भूमिकाएं रही। जब सलीम जहांगीर के नाम से सम्राट बना तो उसने अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया और उनमें उनके एक समर्थक राय सिंह भी थे, जिनका मनसबदार 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। इससे राय सिंह की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई, यानी जो स्थान अकबर के समय में आमेर के कछुआओं का था वो स्थान अब जहांगीर के समय में बीकानेर के राठौड़ों का हो गया। जब जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का दमन करने के लिए आगरा से बाहर जाना पड़ा तो उसने राय सिंह का विश्वास करते हुए उसे आगरा में रखा और उसको यह हिदायत दी कि जब शाही बेगमों को बुलाया जाए तो वह उन्हें लेकर आ जाए। इस अवसर पर जहांगीर ने राजधानी की सुरक्षा के लिए जो समिति बनाई उसमें भी राय सिंह को नियुक्त किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहांगीर के समय में, शुरुआती समय में, राय सिंह का मुगल दरबार के अंदर प्रभाव अच्छा खासा बढ़ गया था। राजपूताने से अगर हम बात करें तो आमेर के बाद बीकानेर के जो राठौड़ है इनका प्रभाव है वो अब सबसे ज्यादा था, और जहांगीर के समय तो आमेर के कछुआओं से भी ज्यादा था। और अब इसके बाद जहांगीर ने राय सिंह को पुनः दक्षिणी भारत जाने का आदेश दिया। इस बार राय सिंह अपने पुत्र सूर सिंह को लेकर दक्षिणी भारत यानी बुरहानपुर क्षेत्र में गए। वहां पर वो कुछ दिनों तक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अंततः 22 जनवरी 1612 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से जहांगीर के समय में भी राय सिंह के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई गई। तो इन तीनों वीडियो में हमने बीकानेर के राठौड़ शासकों और राय सिंह के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।